इसमें मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, इसमें बात यह है कि काम कौन पार्टी कर रही है। दिल्ली के अंदर जब से आप सरकार पार्टी आई है, दिल्ली पार्टी मतलब आप पार्टी आई है दिल्ली के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से वही काम करती हुई आ रही है। आज से पहले किसी ने ये नहीं सोचा कि बसें फ्री होंगी, आज से किसी ने पहले ये नहीं सोचा था कि लाइट फ्री होगी, पानी फ्री होगा, स्कूल्स अच्छे बनेंगे, कौन सोचता था। लेकिन जब इन्होंने कर दिया तो फिर सब लोग जागे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। लोग क्या कह रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो सरकार बन रही है वो केजरीवाल की बन रही है। दिल्ली की जनता को पिछले 10 सालों में जो सहूलतें सरकार ने दी है उससे जनता बहुत खुश है। न केवल निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग सभी लोग जो है इस सरकार की नीतियों से खुश रहे। जो डिप्टी मिनिस्टर रह चुके हैं माशाल्लाह, डिप्टी मिनिस्टर रहेंगे, जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहा है कि स्कूल के लिए नहीं और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसी धर्म को लेकर, विशेष धर्म को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सब सिर्फ जो है पॉलिटिक्स है, लोगों को भड़काना और उनके वोटरों को उनके खिलाफ ले जाने का राजनीति कर रहे हैं। और ये वो लोग समझेंगे जो ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हो, वो इस चीज़ को समझेंगे। अदरवाइज लोग सब समझने वाले समझ रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता ने 2013 में भी रोल अपना अदा किया, जब 28 सीट दी केजरीवाल को, पहली बार इलेक्शन लड़े। दिल्ली की जनता ने 2015 में भी अपना रोल अदा करा, दिल्ली की जनता ने 2020 में भी अपना रोल अदा करा, और दिल्ली की जनता ने 2022 में भी अपना रोल करा एमसीडी में केजरीवाल की सरकार को लाकर। तो दिल्ली की जनता को पता है कि हमें कौन सा रोल अदा करना है, और बाखूबी वो अपना रोल अदा कर रही है। आजकल दिल्ली में एसी बसें चल रही हैं। कभी बसों में जो भीड़ पहले हुआ करती थी, आज बसों में भीड़ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की बहुत सी फैसिलिटी हो गई है। लोग मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं, अपने व्हीकल से भी जाते हैं, लेकिन बसों में वो लटकने वाला और भीड़ का बहुत ज़्यादा अब देखने को नहीं मिलता है। तो लोग खुशनसीब हैं कि जंगपुरा विधानसभा के अंदर मनीष सिसोदिया साहब खड़े हुए हैं, और वो शख्सियत खड़े हुए हैं कि जो काम करने वाले हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और इसमें सेकुलर लीडर की ही ज़रूरत है। कोई भी पार्टी हो वो सेकुलर को ही साथ लेकर के, जब तक उसकी नीतियां सेकुलरिज्म के आधार पर नहीं होगी तो वो इस देश में बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। ये कोई भी पार्टी हो। जब पहले दोनों बार रहा, उसे 1-2 सीट भले ही ऊपर नीचे हो जाए, यानी सारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ रही है। दिल्ली में अगर हम एजुकेशन को लिया जाए तो इस सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, आज दिल्ली के आप किसी भी स्कूल में अगर आप विजिट करें तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ की लैब हो, वहाँ का फर्नीचर हो, वो एक क्लास का। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की तारीख में ये शायद पहला राज्य है जिसमें एजुकेशन पर इतना बजट खर्च किया जा रहा है। शायद दुनिया में भी ये रिकॉर्ड होगा कि ये सरकार एजुकेशन पर इतना खर्च कर रही है। तो मुसलमान सारा एक वोट जो है मनीष जी को दे रहे हैं, सब आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। और बच्चे आज बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट का हो, जेईई मेंस का हो, उनमें बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये इस सरकार की उपलब्धि है एजुकेशन के लिए। देखिए, असल क्या है कि ये जो अपना हज़रत निज़ामुद्दीन जो है, ये बस्ती है हज़रत महबूब इलाही के आसाने की। और देखिए, आसाने के अंदर की आपको पता है नेता अभिनेता सारे लोग आते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी मुझे तो ये खुशी हुई कि आज जो है हमारे जंगपुरा विधानसभा से मनीष सिसोदिया जो आप पार्टी से हैं, वो यहाँ से माशाल्लाह खड़े हुए हैं, यहाँ से इलेक्शन जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे मुंह से निकल ही गया कि इलेक्शन जीत ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह की गैस का। तो बस मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे परवरदिगार रब्बुल आलमीन। और देखिए, कहने वाली बात नहीं, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है सबसे पहले तो ये है कि मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि इन्होंने स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम करा है। कि दिल्ली के अंदर जितने स्कूल थे, जितने माशाल्लाह की क्या सरकारी स्कूल थे, उनको सबको अच्छा करा। और जो बच्चे बेचारे गरीब थे, जिन लोगों को एडमिशन नहीं होते थे, इन लोगों का रास्ता खोल दिया इन्होंने। आज वो माशाल्लाह अच्छे स्कूलों में पढ़ना है। सरकारी स्कूल इतने अच्छे बन गए कि प्राइवेट स्कूल फेल हो गए। तो ये बहुत बड़ा इनको जो बेनिफिट है। आप दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, इलाकाई लोगों को जानते हैं, इलाके में आपकी पहचान है। इस सीट को त्रिकोणीय भी तरफ से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो दो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो फरज सूरी हों या भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, दोनों ही मजबूत कैंडिडेट है। और कहा जा रहा है कि इस सीट पर वोटर्स कंफ्यूज भी हैं। जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के जो चेहरे हैं मनीष सिसोदिया वो, और दूसरी तरफ 2 बड़े चेहरे। तो क्या वाकई लोगों में कन्फ्यूज़न है किसी बात को लेकर? आप कितना अच्छे तरीके से इसको महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, असल क्या है कि कैसा, देखिए फराज सूरी जो है कि गैस का वो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए। और अपने जो बीजेपी से जो खड़े हुए हैं कि गैस का मारवा साहब, धर्मेंद्र मारवा साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा कि उससे पहले वो कांग्रेस के अंदर थे और कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छा काम करा। मगर आपको ये पता है कि गैस का के लफ्ज़ जो है वो बीजेपी, और आपको पता मुसलमान के लिए जो है बीजेपी का जो लफ्ज़ है वो एक बहुत वैसा हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है कि कैसा ज़्यादा सपोर्ट जो है अपना जंगपुरा विधानसभा के अंदर जो ज़्यादा सपोर्ट चल रही है मेरे हिसाब से, जो मैं देख रहा हूँ, वो मनीष सिसोदिया साहब। 26% के आसपास मुस्लिम वोटर यहाँ बताए जाते हैं जी। क्या ये टर्निंग पॉइंट रहने वाला है इस विधानसभा में? देखिए, असल क्या है कि कैसा कि देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, मगर मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि कैसा कि जो माहौल चल रहा है, जो चीज़ दिख रही है,
वो दुनिया को भी मालूम है, दिल्ली वालों को भी मालूम है कि किसने काम करा, किसने काम नहीं करा। मगर एक चेहरा एक ऐसा है जो डिप्टी मिनिस्टर रह चुके हैं, माशाल्लाह डिप्टी मिनिस्टर रहेंगे, जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहा है कि स्कूल के लिए नहीं और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम करा है। जैसे मुझे मालूम हुआ, जैसे मैंने देखा भी है, जैसे मैंने सुना भी है कि देखिए मेरा ताल्लुक दरगाह हज़रत महबूब इलाही के आसाने से है। मैं वहाँ का चेयरमैन भी हूँ, वहाँ का सज्जादा नशीन भी हूँ, और मेरे हज़रत के दरबार शरीफ के अंदर सब लोग आते हैं, मेरा काम है वेलकम करना, हज़रत के आसाने में दुआ करना। मगर क्या है कि कैसे कि मनीष सिसोदिया वो शख्सियत है, आप पार्टी वो चीज़ है कि क्या कि जिन्होंने सबको मिल के काम करा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कि आप देखिए कि औरतों के लिए फ्री सर्विस यानी कि बस के अंदर, फिर दूसरी बात माशाल्लाह की आता है बिजली, और आपको पता है कि गरीब हो या बड़ा हो सबके लिए 200 यूनिट फ्री है, कोई बिल नहीं आता, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और फिर तीसरा इन्होंने अभी जो ऐलान करा है 2100 रुपये हर महिला के लिए, मतलब हर औरत के लिए 2100 रुपये हर महीने उनको मिलेंगे। जो वो कहते हैं वो करते हैं। अफसर भाई, आपने इस सीट को बताया कि जैसे क्योंकि 26% के आसपास बड़ी तादाद में यहाँ मुसलमान हैं, और आपने कहा कि जाहिर है वो वोट किस तरफ जाने वाला है, वो आपने इशारा किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक और मुस्लिम बड़ा चेहरा दिल्ली में आ चुके हैं और 2 सीटों पे लग गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप की बात करते हैं। क्या वाकई दिल्ली का मुसलमान उस तरफ भी सोच रहा है? देखिए असल क्या है, मैंने आपको बताया ना कि देखिए चेहरे तो माशाल्लाह बहुत सारे मुसलमान। अब जैसे यहाँ से कांग्रेस से चेहरा है हमारा मुसलमान फराज सूरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। और आपको पता है कि इन्होंने काम भी बहुत यहाँ करा है, इनकी वालिदा ने बहुत बड़ा काम करा है यहाँ पर। जो मरहूम ताजर बाबा हैं, हमारी माँ थी वो, इन्होंने यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन की बस्ती के लिए, जंगपुरा विधानसभा के लिए, यहाँ पर जितनी भी जहाँ से वो खड़ी हुई हैं एमएलए, और आपको पता है एमएलए की जो सीट है वो बहुत बड़ी सीट होती है, तो इन्होंने हर जगह काम करा। ठीक है ना, मुसलमानी चेहरा तो वो भी है, इसमें मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, इसमें बात ये है कि काम कौन पार्टी कर रही है। दिल्ली के अंदर जब से आप सरकार पार्टी आई है, दिल्ली पार्टी मतलब आप पार्टी आई है दिल्ली के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से वही काम करती हुई आ रही है। देखिए हज़रत के आसने के अंदर सब बराबर हैं, और मैं देखिए करने वाला अल्लाह है, अल्लाह के बाद सरकार दो आलम ताज मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद मेरे आका हज़रत महबूब इलाही हैं, जिसकी चौखट से हूँ, जिनकी मैं औलाद हूँ। बस मैं यही दुआ करूँगा कि जैसा कि हज़रत महबूब पाक की बारगाह में कि मनीष सिसोदिया जिस मकसद से वो खड़े हुए हैं यहाँ से, अल्लाह उनको कामयाब करे, उनकी फतेह मिले, और इंशाल्लाह जो है वो एमएलए तो बने और अब माशाल्लाह मिनिस्टर बन के, डिप्टी सीएम बन के हज़रत की बारगाह में हाजिर हूँ। अच्छा, एंटी इनकम्पेंसी कुछ देखे जा रही है, क्योंकि लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उनको बदला जा रहा है। देखिए असल क्या है कि क्या था कि देखिए आपको पता है कि एक बड़ा चेहरा जिसको कहते हैं वो मनीष सिसोदिया है। ठीक है, पहले ये पड़पड़गंज से खड़े हुए थे, और आपको पता है कि कोई से भी चेहरा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी इलाके से खड़ा हो, कहीं और से भी खड़ा हो सकता है। अब इतनी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार देख लिए, चाहे वो कांग्रेस सरकार देख लिए, या और भी सरकारें देख लिए, तो वो तो जहाँ से उनको मिलता है टिकट वो वहीं से खड़ा होता है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि जंगपुरा विधानसभा के अंदर मनीष सिसोदिया साहब खड़े हुए हैं, और वो शख्सियत खड़े हुए हैं कि जो काम करने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं सोचता, क्योंकि जो काम हम आम आदमी पार्टी ने किया है उसको कोई नकार नहीं सकता। आज से पहले किसी ने ये नहीं सोचा कि बसें फ्री होंगी, आज से किसी ने पहले ये नहीं सोचा था कि लाइट फ्री होगी, पानी फ्री होगा, स्कूल्स अच्छे बनेंगे, कौन सोचता था। लेकिन जब इन्होंने कर दिया तो फिर सब लोग जागे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये चीज़ तो है, और ये सब लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप नाम की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी में बड़े अच्छे चेहरे हैं जिन्होंने काम किया है और करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो नए हैं, उन्होंने पहले से किया है और आगे भी वो करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि आप जो क्या बोलता है हमें नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को ये लगता है कि हमारे यहाँ प्रत्याशी है वो ही जीतेंगे। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, दिल्ली की जो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारी जनता जो है वो दिल्ली के बड़े समझदार लोग हैं और वो काम के आधार पे वोट देते हैं। लोगों को किसी के धर्म से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, ज़माने से रहते आ रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरीके की मजहबी जो है नेतागिरी नहीं की है, जिसकी वजह से इनकी सारी पब्लिक के बीच में जो है ना फुल फ्लीज क्लियर होती है कि इनका जो मामला है वो ओके है। और लोगों का पूरा मन है कि जो 100% इनको जो है पूरे वोट देने का मामला है।
बिल्कुल की है और जुड़े हैं। पिछले 10 साल से लोग जुड़े हुए हैं। आप देख ही रहे हो 2 बार इलेक्शन हुए हैं, बल्कि 3 बार हुए हैं। तो आपने देखा है पब्लिक का माइंड क्या रहा है। तो फिर एक जो आरोप लगाया जाता है, एंटी मुस्लिम बताने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। एक मुस्लिम लीडर भी बाहर से आ गए हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है मरकज़ के गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं। ये सब क्या है? देखिए जी, मरकज़ वाला मामला पूरी दुनिया के अंदर जो है, आपने देखा था कोविड-19 में पूरी दुनिया के साथ जो है क्या मामला हुआ है, और उसमें हर इलाके की, हर स्टेट की गवर्नमेंट ने सारे प्रिकॉशन लेने थे और उसके तहत जो भी एक्शन लेने थे वो उन्होंने लिए। बाकी किसी धर्म को लेके, विशेष धर्म को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सब सिर्फ जो है पॉलिटिक्स है, लोगों को भड़काना और उनके वोटरों को उनके खिलाफ ले जाने का राजनीति कर रहे हैं। और ये वो लोग समझेंगे जो ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हों, वो इस चीज़ को समझेंगे। अदरवाइज़ लोग सब समझने वाले और समझ रहे हैं। बढ़िया चल रहा है आम आदमी पार्टी का। अच्छा, एक इल्ज़ाम लग रहा है कि मरकज़ के गुनहगारों को एक नेता है कह रहे कि उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, वो कोरोना का दौर था और एक वो बुरा दौर था जो वो कट गया। और मरकज़ को, अगर मरकज़ के गुनहगार वो कह रहे हैं कि शायद उन्हें पता नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ही अपने बड़े बड़े वकील लगवा कर मरकज़ को खुलवाया है। तो वो कोई बहुत बड़ा, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। और जो पॉलिटिकल लोग हैं वही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो सरकार बन रही है वो केजरीवाल की बन रही है। वैसी वोट कटवा है? देखिए, इस बारे में मैं नहीं बोल सकता कि वोट कटवाएं या वोट इलेक्शन लड़ने आए हैं वो। और इलेक्शन लड़ने का जो संविधान में जो हक दिया है वो सभी को है। हम ऐसे नहीं बोल सकते किसी को कि वोट कटवा है या नहीं है। इलेक्शन लड़ना सभी का हक है और बाकी जनता तय करती है कि किसको सीट पे बिठाना है। सबसे बड़ा जो रोल अदा है वो जनता जनार्दन का है। दिल्ली की जनता कौन सा रोल अदा कर रही है? कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए, दिल्ली की जनता ने 2013 में भी रोल अपना अदा किया, जब 28 सीट दी केजरीवाल को, पहली बार इलेक्शन लड़े। दिल्ली की जनता ने 2015 में भी अपना रोल अदा करा। दिल्ली की जनता ने 2020 में भी अपना रोल अदा करा और दिल्ली की जनता ने 2022 में भी अपना रोल करा एमसीडी में केजरीवाल की सरकार को लाकर। तो दिल्ली की जनता को पता है कि हमें कौन सा रोल अदा करना है और बाखूबी वो अपना रोल अदा कर रही है। कितनी सीटें आ रही हैं? हम आ रहे हैं 60 प्लस आ रहे हैं। 60 प्लस जी, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल आम आदमी पार्टी की 60 प्लस आ रही है। बाकी 10 में? 10 में कुछ भी हो सकता है। 60 प्लस का मतलब ये होता है 70 भी हो सकती है ना। 60 प्लस बोला है मैंने। 60 प्लस 70 भी हो सकता है। मतलब एक तरफ कर दिया चुनाव। बिल्कुल एक तरफ हुआ है। 2015 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बिल्कुल एक तरफ हुआ है चुनाव, बिल्कुल एक तरफ हुआ है। एक तरफ देखो। दिल्ली की जनता को पिछले 10 सालों में जो सहूलतें सरकार ने दी है उससे जनता बहुत खुश है। न केवल निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग सभी लोग जो है इस सरकार की नीतियों से खुश रहे। देखो, चुनाव में राजनीति लोकतंत्र में की ये खूबी है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं, लेकिन इस सरकार का जो कार्यकाल रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि इस आज़ादी के बाद सभी विधानसभा और केंद्र सरकार के जो चुनाव हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसमें इस सरकार ने जनता को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने का काम किया है। जैसे अगर कोई महिला को ये पूछा जाए 10 साल पहले कि आप किसी बस में सफ़र करती थी और आपको कभी टिकट लेना पड़ता था या नहीं, लेकिन इस सरकार में लेडीज़ बसों में सफ़र करती हैं और अपने स्थान पर जाके उतर जाती हैं, उनको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ा महिलाओं के लिए फायदे की। आजकल दिल्ली में एसी बसें चल रही हैं। कभी बसों में जो भीड़ पहले हुआ करती थी, आज बसों में भीड़ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की बहुत सी फैसिलिटी हो गई है। लोग मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं, अपने व्हीकल से भी जाते हैं, लेकिन बसों में वो लटकने वाला और भीड़ का बहुत ज़्यादा आप देखने को नहीं मिलता है। बल्कि महिलाओं को जो हमने अभी हिंदुस्तान टाइम्स के एक डाटा देखा है कि 11 लाख महिलाएं डेली दिल्ली में फ्री सफ़र करती हैं। तो ये बहुत बड़ा महिलाओं के लिए ख़ास तौर से। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और इसमें सेकुलर लीडर की ही ज़रूरत है। कोई भी पार्टी हो वो सेकुलर को ही साथ लेकर के, जब तक उसकी नीतियां सेकुलरिज्म के आधार पर नहीं होगी तो वो इस देश में बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। कि कोई भी पार्टी हो उसे सेकुलर नहीं छोड़नी चाहिए अपनी नीतियां और उसी पर आधारित काम करना चाहिए। दिल्ली में अगर हम एजुकेशन को लिया जाए तो इस सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है
आज दिल्ली के आप किसी भी स्कूल में अगर आप विजिट करें तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ की लैब हो, वहाँ का फर्नीचर हो, वो एक क्लास का है। वर्ल्ड लेवल के स्कूलों में आज दिल्ली के स्कूल शुमार किए जा रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। और ये जब फैसिलिटी होती है तो बच्चा भी पढ़ने के लिए इंटरेस्ट लेता है और टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। ये इस सरकार ने बखूबी काम किया है। और आज दिल्ली का जो सरकार का बजट है, 25% बजट दिल्ली एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की तारीख में ये शायद पहला राज्य है जिसमें एजुकेशन पर इतना बजट खर्च किया जा रहा है। शायद दुनिया में भी ये रिकॉर्ड होगा कि ये सरकार एजुकेशन पर इतना खर्च कर रही है। हाँ, अगर कोई भी, क्योंकि एक ट्रेंड होता है कि हर फैमिली गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाना नहीं चाहती, उसका एक सोशल स्टेटस की वजह से उसे चाहते हैं कि पब्लिक स्कूल हो और जो बहुत ही नामी स्कूलों में बच्चों का दाखिला हो। लेकिन दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं आज उनमें कोई कमी पढ़ाने की नहीं है। टीचर ट्रेंड हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा इस गवर्नमेंट ने टीचरों के लिए काम किया है। इनको जब ज़रूरत पड़ी तो अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई है और अपना स्टैंडर्ड, अपना लेवल बहुत हाई किया है। और बच्चे आज बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट का हो, जेईई मेंस का हो, उनमें बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये इस सरकार की और उपलब्धि है एजुकेशन के फील्ड में। दिल्ली में सारी में आम आदमी पार्टी का फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जब पहले दोनों बार रहा, उससे 1-2 सीट भले ही ऊपर नीचे हो जाए, यानी सारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ रही है। हाँ, इस तरफ जो है, जो अब का चुनाव है, तो अब तो मनीष जी लड़ रहे हैं जंगपुरा से, तो मुसलमान सारा एक वोट जो है मनीष जी को दे रहे हैं, सब आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। ये तो सब दो विपक्ष की बात है, चलाई हुई है, इसमें आम आदमी पार्टी का कोई बात नहीं। इसमें कोई वोट भी मुस्लिमों का आम आदमी पार्टी से नहीं कटेगा, सब आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। तो क्या इस बार भी एक तरफा वोट, एक तरफा आम आदमी पार्टी पे जा रहा है।